हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ जो आपका BAG का एक सब्जेक्ट है BPYC 132 जो कि एथिक्स के ऊपर है। ठीक है, तो आज मैं ये आपको कराऊंगी और जो इसका 131 है वो भी मैं कोशिश करूँगी कराने की। तो ये जो पिछले साल का पेपर तो इसका अभी नहीं मिल रहा है, बट जो अभी जो रिसेंटली हुआ था दिसंबर 2021 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था मार्च अप्रैल में, तो उसका जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको एथिक्स के ऊपर है। ये तो सबसे पहले इसको आपको 3 घंटे मिल रहे थे करने के लिए और 100 मार्क्स थे मैक्सिमम। और जो आपके इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए गए थे, कोई 5 करने थे। ठीक है, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 and 2 शुड बी इन अमाउंट जो 1 से लेके 2 जो ये क्वेश्चन है इन दोनों का जो है आपका जो आंसर है वो आपका 400 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, तो जो 1 और 2 जो दो पहले और जो पहला और दूसरा सवाल था ना, ये आप लिख सकते थे कितने 400 वर्ड्स में मैक्सिमम। अब जो अगर हम पहले सवाल की बात करेंगे, सब ये जो आपको बाद में 10-10 5-5 है, तो जो 1 और 2 है ना, ये आपको 400 वर्ड्स में एटलीस्ट लिखना था। ठीक है, तो ये यानी 2 या 2.5 पेज के आसपास। तो अगर हम पहले सवाल की बात करेंगे वो है कि व्हाट इज़ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या होता है? क्रिटिकली अप्रेज कांट्स डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। तो जो कांत जो थे उन्होंने जो ये डिओंटोलॉजिकल एथिक्स के बारे में जो बताया था उसके बारे में आपको बताना था। उसके जो प्रोज वगैरह है उसके बारे में आपको बताना था, फ़ायदे जो थे या उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी उनके बारे में बताना था। उसके या आपको दूसरा ये भी था कि व्हाट इज़ द एथिकल नेचुरलिज्म। एथिकल नेचुरलिज्म क्या होता है? डिस्कस GE मूर्स क्रिटिसिज्म ऑफ द सेम। तो GE मूर ने इसके बारे में क्या बोला है, किस चीज़ से उन्होंने बोला कि इसको क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ हो गया कि किसी चीज़ के खिलाफ बोलना। ठीक है, तो एथिकल नेचुरलिज्म क्या होता है और इसके नुकसानात क्या होते हैं GE मूर के हिसाब से। उसके बाद है रीज़न इज़ द स्लेव ऑफ पैशन। तो ये बोला जाता है कि एक कोटेशन है कि रीज़न इज़ द स्लेव ऑफ पैशन। तो ये डिस्कस इन द लाइट ऑफ ह्यूम्स व्यूज ऑन मोरालिटी। तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है और आपको जो ह्यूम है उसका जो मोरालिटी के बारे में सोच थी उसको मद्देनज़र रख के इस सवाल का आंसर देना था। या अगर आपको ये नहीं आता था, इसमें दूसरा ऑप्शन था आपके पास, क्रिटिकली इवेल्युएट एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन वर्च्यू एथिक्स। जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने क्या बोला है आपके वर्च्यू एथिक्स के बारे में। फिर अगर आप जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई 2 करने थे आपको एटलीस्ट 200 वर्ड्स में। ठीक है, यानी एक एक पेज का। तो इधर आपका था व्हाट इज़ द रोल ऑफ रीज़न इन मोरालिटी। रीज़न का क्या रोल है मोरालिटी में। सेम सवाल को रिपीट किया गया है यहाँ पे, जो पहला सवाल था ना उसी को इसमें भी आप देखो यहाँ पे स्लेव ऑफ पैशन मोरालिटी है ना। तो यही है, थोड़ा अगर आपको ये पढ़ा होगा आपने तो आप अच्छे से कर सकते थे। उसके बाद है ब्रिंग आउट द बेसिक अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में जो ये इसके जो बेसिक अजम्पशंस है इसके रिलेटेड वो क्या हैं वो आपको बताने थे। उसके बाद है व्हाट इज़ एलिज़ाबेथ एंस्कॉम नोशन ऑफ वर्च्यू। तो जो एलिज़ाबेथ हैं उनका क्या है, मतलब नोशन क्या है वर्च्यू के रिलेटेड, वो क्या बताते हैं वर्च्यू को क्या बताया उन्होंने, इनके हिसाब से वर्च्यू क्या है। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डज शी क्रिटिसाइज मिल एंड कांत। तो मिल और कांत को किस बेसिस पे बोलती है, मतलब उनके खिलाफ बोलती है, उनको क्रिटिसाइज करती है। डिस्कस द आइडिया ऑफ मॉरल एक्शन एज प्रेजेंटेड इन हिंदुज़म। हिंदुज़म जो है इसमें आपके मॉरल एक्शन के बारे में क्या बताया गया है वो आपको बताना था। अगर आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होता, क्योंकि बचपन से पढ़ा होता है ना। तो ये है आपका। उसके बाद है आपका यहाँ पे वापस से कुछ सवाल पूछे गए हैं, कोई 4 का आपको आंसर करना था लगभग 150 वर्ड्स में। तो यहाँ पे राइट अ नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स। तो रिलीजन और एथिक्स के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्री विल इन मॉरल बिहेवियर। तो फ्री जो विल है इसका मॉरल बिहेवियर में क्या काम रहता है। फिर डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉरल फिलोसफी। बुद्धिस्ट जो मॉरल फिलोसफी है इसके प्रिंसिपल्स आपको बताने थे। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आपने ये पढ़ा होगा, और अगर आपका रिलीजन आप बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हो तो भी इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता ही होता। तो ये था। उसके बाद है वर्च्यू इज़ नॉलेज। वर्च्यू एक नॉलेज होती है, ये क्या है इसके बारे में आपको बताना था। व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ मॉरल रिलेटिविज्म। तो मॉरल रिलेटिविज्म के बारे में क्या लोग समझते हैं, बेसिक अजम्पशंस क्या है इसके रिलेटेड। फिर एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव विद एन एग्जाम्पल। हाइपोथेटिकल जो इम्पेरेटिव होता है ये क्या होता है और इसको एग्जाम्पल के साथ आपको डिफाइन करना था। फिर आपको कोई यहाँ पे 5 सवाल करने थे 100 वर्ड्स के
भी मतलब आंसर 100 वर्ड्स में लिखना था। तो ये अभी मैं आपको पहले मैं आपको ये कराती हूँ। देखो यहाँ पे कोई 5 आपको करने थे। एक था कार्डिनियल वर्च्यूज़ क्या होता है, फिर वाइस क्या होता है, निष्काम कर्मा क्या होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव रिलेटिविज्म क्या होता है, गुडविल क्या होती है, टीलोलॉजी क्या होता है, फ्री विल क्या होती है, और वॉलेंटरी एक्शन क्या होता है। कोई 5 यहाँ पे करने थे आपको। देखो आप क्या कर सकते हो, आपको अब थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी कि मैं कैसे आंसर कितने वर्ड्स में लिखूँ, कितने पेजेस पे। जो पहले है ना, जो 400 वर्ड्स वाले, ये आप लिखोगे लगभग 3 पेजेस पे। जो दूसरा है ये आप लिखोगे 2 पेजेस पे, ठीक है। ये आप 2 पे लिखोगे, जो 10 मार्क्स के ना आप 2 पेजेस पे लिखना। उसके बाद जो 150 वाले हैं ये आप 1.5 पेज पे लिखोगे। और उसके बाद जो 5 वाले हैं जो लास्ट में, ये आप 1 पेज पे लगभग लिखना, ठीक है। तो ये आपका एक या एक थोड़ा सा कम, ज़्यादा कम भी नहीं लिखना, क्योंकि 4 मार्क्स मिल रहे हैं आपको इसके। तो ये आपको आइडिया रखना है। तो ये है आपका। और अगर आप अच्छा इसमें करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप असाइनमेंट जो है ना, अगर आप चाहते हो मैं इसके असाइनमेंट्स भी आपको करा दूँ, उसको वो क्या क्वेश्चन है, आप देखना सारे जो मोस्टली क्वेश्चन है आपके